देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण। वशिष्ठ पुत्र शक्ति का आख्यान तथा महर्षि पाराशर की कथा। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, राक्षस रुधिर ने अनुजों सहित वशिष्ठ पुत्र शक्ति का भक्षण कैसे कर लिया, इसे आप कृपा करके बताइए। सूत जी बोले, रुधिर नामक राक्षस पूर्व काल में विश्वामित्र द्वारा दिए गए शाप के कारण वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को उनके छोटे भाइयों सहित खा गया था। हे विप्रो, उस रुधिर ने विश्वामित्र से प्रेरित होकर वशिष्ठ के यजमान राजा कलमासपाद के शरीर में प्रवेश करके उसका भक्षण किया। राक्षस ने भाइयों सहित शक्तिशालियों में श्रेष्ठ शक्ति का भक्षण कर लिया। ऐसा सुनकर वशिष्ठ जी अरुंधति के साथ दुखित होकर हा पुत्र बार बार कहकर विलाप करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। मेरा कुल नष्ट हो गया। यह सुनकर अपने 100 पुत्रों तथा ज्येष्ठ पुत्र शक्ति का स्मरण करते हुए उन शक्तिमान वशिष्ठ ने, अब मैं उनके बिना कैसे जीवित रहूँगा, अब मैं उनके बिना जीवित नहीं रहूँगा, ऐसा निश्चय करके दुखित होकर मरने का विचार किया। नेत्रों में आंसू भरे हुए वे आत्मवान, सर्वज्ञ तथा आत्मवेत्ता ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ जी पत्नी अरुंधति के साथ पर्वत के शिखर पर चढ़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब विचित्र हार पहने हुए तथा हाथी के समान क्रीड़ा युक्त चाल वाली पृथ्वी ने पर्वत से घिरे हुए उन वशिष्ठ को धारण कर लिया और वह कमल के समान अपने हाथों से उन रोते हुए वशिष्ठ को पकड़कर स्वयं रुदन करने लगी। तदनंतर उनकी पुत्रवधू शक्ति की पत्नी भय से व्याकुल होकर रोती हुई वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे भगवान, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विभो, अपने पौत्र तथा मेरे पुत्र की देखभाल करने के लिए आप अपने इस पवित्र देह की रक्षा कीजिए। हे विप्रेंद्र, आपको अपने इस परम सुंदर शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला शक्ति पुत्र मेरे गर्भ में स्थित है। ऐसा कहकर कमल के समान नेत्रों वाली उस धर्मज्ञा ने अपने हाथों से ससुर को उठाकर उन्हें प्रणाम करके जल से उनके नेत्रों को धोकर स्वयं दुखित होने पर भी दुखी ससुर की रक्षा करने के लिए दुख से युक्त कल्याणी अरुंधति से प्रार्थना की। तदनंतर पुत्रवधू का वचन सुनकर चैतन्य प्राप्त कर पुत्रवत्सल मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी भूमि से उठकर अरुंधति का आश्रय लेकर अश्रुपूरित नेत्रों वाली उस अदृश्यंती का हाथों से स्पर्श करके भार्या सहित रो पड़ी। वह अदृश्यंती भी अत्यंत दुखित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तदनंतर विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा की भांति उसकी गर्भशैया में आसीन उस शिशु ने एक ऋचा का उच्चारण किया। तब उस ऋचा को आदरपूर्वक सुनकर किसने इसका उच्चारण किया, ऐसा सोचकर भगवान वशिष्ठ जी एकाग्र चित्त होकर बैठ गए। उसके बाद कमल के समान नेत्र वाले विश्वात्मा तथा कृपानिधि विष्णु ने आकाश में स्थित होकर कृपापूर्वक वशिष्ठ जी से कहा, हे वत्स, हे विप्रेंद्र, हे वशिष्ठ, हे पुत्र वत्सल, आपके पौत्र के मुख कमल से यह ऋचा निकली है। हे मुने, शक्ति का यह पुत्र तथा आपका पौत्र मेरे समान शक्तिशाली होगा। अतः हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, शोक का त्याग करके उठिए। यह गर्भस्थ शिशु रुद्र का भक्त होगा और रुद्र की पूजा में संलग्न रहेगा। यह रुद्रदेव की कृपा से आपके कुल का उद्धार करेगा। मुनि श्रेष्ठ विप्र वशिष्ठ से ऐसा कहकर दयालु भगवान विष्णु जी वहीं पर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात कमल के समान नेत्र वाले विष्णु जी को सिर झुकाकर प्रणाम करके महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक अदृश्यंती के उदर का स्पर्श किया और हा पुत्र ऐसा कहकर अत्यंत दुखित होकर वे गिर पड़े। हे द्विजो, उस समय वे रोती हुई अरुंधति की ओर देखकर विलाप करने लगे और अपने पुत्र का स्मरण करते हुए दुखपूर्वक बोले, हे पुत्र, पुनः आ जाओ। हे शक्ति, कुल को धारण करने वाले, तुम्हारे इस पुत्र को देखकर मैं तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे पास आऊँगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर रोते हुए वे विप्र वशिष्ठ जी अरुंधति का आलिंगन करके गिर पड़े। शुभ अदृश्यंती भी गर्भस्थ शक्ति पुत्र के आश्रय स्वरूप अपने उदर को पीटने लगी और दुखित होकर विलाप करने लगी तथा पृथ्वी पर गिर पड़ी।
तब डरी हुई अरुंधति एवं महामती वशिष्ठ बाला पुत्र वधू को उठाकर भय से बेहुल होकर उससे कहने लगे, हे विचार मुग्धे, हे आर्य, कमल के समान हाथों से अपने दुर्लभ गर्भमंडल को पीटकर तुम वशिष्ठ के समस्त वंश को नष्ट करने के लिए क्यों उद्यत हो? इसे बताओ, तुम्हारे पुत्र तथा शक्ति पुत्र को देखकर और उस आर्यपुत्र के मुखामृत का आस्वादन करके मुझ मुनीन्द्र ने इस अपने शरीर को बचाने का निश्चय किया है, अतः तुम अपने शरीर की रक्षा करो। सूत जी बोले, इस प्रकार पुत्रवधू तथा मुनि वशिष्ठ से कहकर अरुंधति स्थित हो गई। पुनः दुखी एवं व्याकुल अरुंधति ने कहा, हे सुव्रते, अब इन मुनि वशिष्ठ का तथा मेरा जीवन तुम्हारे ऊपर निर्भर है, अतः तुम धात्री की भांति अपने देह की रक्षा करो और जो हितकर हो उसे करो। अदृश्यंती बोली, यदि मुनिश्रेष्ठ ने अपने जीवन की रक्षा करने का निश्चय किया है तो मैं भी किसी रूप में अपने शुभ या अशुभ देह की रक्षा करूंगी। मुझ असती को अपने पति के वियोग का दुख प्राप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, मैं दुख से दग्ध हूँ। हे मुने, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैंने अद्भुत बात देखी है। हे विभो, मैं दुख की पात्र हूँ, अतः हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मपुत्र, हे जगत गुरु, इस दुख से मेरी रक्षा कीजिए। पति रहित स्त्री इस लोक में दीन तथा असहाय होती है, अतः हे आर्येंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। पिता, माता, पुत्र, पौत्र, ससुर ये स्त्रियों के बंधु नहीं होते हैं, अर्थात ये सब उसका सदा के लिए संपूर्ण हित संपादन करने में समर्थ नहीं होते। केवल पति ही उनका बंधु तथा परम गति होता है। विद्वानों ने जो कहा है कि पत्नी पति का आधा अंग होती है, वह भी इसमें मिथ्या हो गया। मेरे पति शक्ति तो चले गए, किंतु मैं जीवित रह गई। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन की यह कठोरता है जो प्राण तुल्य अपने पति को छोड़कर मैं क्षण भर के लिए भी जीवित हूँ। हे वशिष्ठ, जैसे पीपल के वृक्ष पर चढ़ी हुई लता जड़ को काट देने पर भी जीवित रहती है, वैसे ही अपने पति से परित्यक्त हुई मैं भी दीन होकर जीवित हूँ। तब पुत्रवधू का वचन सुनकर गृहस्थाश्रम वाले बुद्धिमान वशिष्ठ जी ने अपनी भार्या के साथ अपने आश्रम को जाने का विचार किया। चिंता करते हुए उन भगवान वशिष्ठ ने बड़े कष्ट से अपनी भार्या तथा पुत्र वधू अदृश्यंती के साथ क्षण भर में अपने आश्रम में प्रवेश किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, उस पतिव्रता शक्ति भार्या ने अपनी वंश परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार अपने गर्भ की रक्षा की। तदनंतर 10वें महीने में उस शक्ति पत्नी ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे अरुंधति ने शक्तिशाली शक्ति को जन्म दिया था, उस शक्ति पत्नी ने साक्षात पराशर को उसी तरह जन्म दिया। जैसे अदिति ने विष्णु को, स्वाहा ने गुह को और अरणि ने अग्नि को पुत्र रूप में जन्म दिया था। जब शक्ति के पुत्र ने पृथ्वी तल पर अवतार लिया, तब शक्ति ने दुख त्याग कर पितरों की क्षमता को प्राप्त किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे पुण्यात्मा वशिष्ठ पुत्र शक्ति पितृलोक में स्थित होकर अपने भाइयों के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे सूर्य आदित्यों के साथ सुशोभित होते हैं। हे विप्रेंद्रो, पराशर के अवतार लेने पर उस समय सभी पितामह, प्रपितामह आदि पितृगण नाचने तथा गाने लगे। जो ब्रह्मवादी लोग थे वे पृथ्वी पर एवं देवता लोग स्वर्ग में नृत्य करने लगे। पुष्कर आदि मेघों ने जल की तथा अन्य आकाशचारियों ने पुष्पों की वर्षा की। उस समय राक्षसों के नगरों में गृध्रादि अमंगल ध्वनि करने लगे और आश्रम में स्थित मुनियों ने अपार हर्ष मनाया। जैसे अंड से चतुरानन और मेघ समूह से सूर्य प्रकट होते हैं, उसी प्रकार वे पराशर भी अदृश्यंती से अवतरित हुए। हे द्विजो, पुत्र को देखकर तथा पति का स्मरण करके अदृश्यंती को सुख तथा दुख दोनों ही हुआ और अरुंधति तथा मुनि वशिष्ठ जी को भी सुख दुख हुआ। अत्यधिक कांति वाले पुत्र पराशर को देखकर बेहुल तथा रुधे कंठ वाली वह बाला विलाप करने लगी और भूमि पर गिर पड़ी। पवित्र मुस्कान वाली वह अदृश्यंती उत्पन्न हुए उस पराशर को महाबुद्धिमान देवताओं तथा दानवों से पूजित और निष्पाप जानकर आंखों में आंसू भरकर विलाप करने लगी। हे वशिष्ठ सुत शक्ति, हे प्रभु, पुत्र दर्शन की इच्छा वाली इस दीन वदना को तथा अपने पुत्र को वन के बीच में छोड़कर आप कहाँ चले गए? अपने निष्पाप पुत्र का दर्शन कीजिए। हे शक्ते, आप भाइयों के साथ अपने पुत्र को देखिए। जैसे महेश्वर ने प्रसन्न मुख होकर अपने गणों के साथ सन्मुख कार्तिकेय को देखा था,
तत्पश्चात उसके विलाप को सुनकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने दुखित होकर अपनी पुत्र वधू से यह वचन कहा, मत रो। तब बाल मृग के समान नेत्रों वाली वह कुलीन बाला वशिष्ठ की आज्ञा से शोक त्याग करके उस बालक का पालन करने लगी। तदनंतर आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाली तथा व्याकुल उस साध्वी अबला को आभूषणों से रहित होकर बैठी देखकर पराशर यह कहने लगे। शाक्तेय बोले, हे अम्ब, हे अनघे, जैसे चंद्रमंडल से रहित रात्रि सुशोभित नहीं होती है, वैसे ही आपका यह शरीर मंगल आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं हो रहा है। कृपा करके आज इसका कारण बताइए। हे माता, मंगल आभरणों का त्याग करके पति विहीना की भांति आप क्यों बैठी हुई हैं? हे शोभने, कृपा करके बताइए। तब उस पुत्र की बात सुनकर उस अदृश्यंती ने पुत्र से अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं कहा। भगवान शाक्तेय पराशर ने उस अदृश्यंती से पुनः कहा, हे माता, मेरे महातेजस्वी पिता कहाँ हैं? इसे बताइए। तब पुत्र का वचन सुनकर अत्यधिक व्याकुल होकर वह रोने लगी। हे तात, राक्षस ने तुम्हारे पिता का भक्षण कर लिया है। ऐसा कहकर वह भूमि पर गिर पड़ी। तब पौत्र की बात सुनकर दयालु वशिष्ठ भी रोते हुए भूमि पर गिर पड़े। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले श्रेष्ठ मुनिगण तथा अरुंधति ये सब भी गिर पड़े। तुम्हारे पिता को राक्षस खा गया। माता के मुख से ऐसा सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्र वाले बुद्धिमान पराशर कहने लगे। पराशर बोले, हे माता, देव देवेश्वर शिव की पूजा करके तथा चराचर सहित तीनों लोकों को दग्ध करके मैं क्षण भर में पिता का दर्शन कराता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। तब इस शुभ वचन को सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर उसने पुत्र से कहा, हे पुत्र, यह सत्य है, तुम शिव की पूजा करो। तदनंतर इस शक्ति पुत्र पराशर के संकल्प को जानकर दयानिधि, बुद्धिमान तथा मुनियों में श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने पौत्र से कहा, हे पौत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सुव्रत, सुनो, तुम्हारा संकल्प उचित है, फिर भी तुम संपूर्ण लोक का विनाश मत करो। तुम राक्षसों के नाश के लिए सर्वेश्वर का अर्चन करो। हे शक्तिपुत्र, सुनो, त्रैलोक्य ने तुम्हारे प्रति क्या अपराध किया है। उसके बाद उन वशिष्ठ की आज्ञा से महाबुद्धिमान शक्तिपुत्र ने राक्षसों के विनाश के लिए निश्चय किया। अदृश्यंती वशिष्ठ तथा अरुंधति को प्रणाम करने के अनंतर मुनि के समीप मिट्टी का एक पार्थिवेश्वर क्षणिक लिंग बनाकर शुभ शिव सूक्त तथा त्र्यंबक मंत्र से विधिवत पूजन करके त्वरित रुद्र, शिव संकल्प सूक्त, नील रुद्र, उत्तम रुद्र, वामीय, पवमान, पंच ब्रह्म, सद्यो जातादि 5 मंत्र, होत्र सूक्त, लिंग सूक्त तथा अथर्व शीर्ष, इन मंत्रों का जप करके भगवान रुद्र को अष्टांग अर्घ्य प्रदान करके यथाविधि अभ्यर्चन कर वे शाक्तेय पराशर प्रार्थना करने लगे। पराशर बोले, हे भगवान, हे रुद्र, हे शंकर, राक्षस रुधिर ने भाइयों सहित मेरे महातेजस्वी पिता का भक्षण कर लिया है। हे भगवान, मैं अपने पिता को उनके भाइयों सहित देखना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उस लिंग को बार बार प्रणाम कर हा रुद्र, हा रुद्र, हा रुद्र कहते हुए वे रोने लगे और गिर पड़े। तब उन्हें देखकर कल्याणकारी भगवान रुद्र ने देवी पार्वती से कहा, हे महाभागे, अश्रु से भरे हुए नेत्रों वाले मेरे स्मरण में लगे हुए तथा मेरी आराधना में तत्पर इस बालक को देखो। तब निष्कलंक उन महादेवी उमा ने दुख से दुर्बल अंगों वाले, अश्रुपूरित नेत्रों वाले, लिंगार्चन के कर्म में संलग्न तथा हे हर, हे रुद्र ऐसा उच्चारण करने वाले पराशर को देखकर संपूर्ण लोकों के स्वामी अपने पति शंकर से कहा, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए और इसे संपूर्ण अभीष्ट वर प्रदान कीजिए। तदनंतर उसका वचन सुनकर विषपान करने वाले परमेश्वर शंकर जी ने अपनी भार्या साध्वी उमा से कहा, मैं खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले इस ब्राह्मण बालक की रक्षा करूंगा। मैं इसे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ जिससे यह मेरे रूप का दर्शन करने में समर्थ होगा। ऐसा कहकर अपने दिव्य गणों तथा ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, रुद्र आदि से घिरे हुए भगवान नील लोहित परमेश्वर ने उन बुद्धिमान मुनिपुत्र पराशर को दर्शन दिया। महादेव जी को देखकर आनंद के अश्रु से भरे हुए नेत्रों वाले वे पराशर भी प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़े और पुनः भवानी पार्वती और महात्मा नंदी के चरणों पर गिर पड़े।
तत्पश्चात उन्होंने उन ब्रह्मा आदि से कहा, मेरा जीवन आज सफल हो गया। बाल चंद्रमा के आभूषण वाले साक्षात शिव जी मेरी रक्षा के लिए आज उपस्थित हुए हैं। अतः देवता अथवा दानव दूसरा कौन इस लोक में मेरे समान भाग्यशाली है। तदनंतर शक्तिपुत्र पराशर ने उसी क्षण अपने पिता को भाइयों सहित अंतरिक्ष में खड़े देखा। सूर्यमंडल के समान तेज वाले और सभी ओर मुख वाले विमान में अपने भाइयों सहित पिता को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और वे बहुत हर्षित हुए। तब अपनी भार्या तथा गणेश्वरों सहित विराजमान भगवान वृषभध्वज शिवजी को पुत्र को देखने में तत्पर वशिष्ठ पुत्र शक्ति से यह कहने लगे। श्रीदेव बोले, हे शक्ति, हे विप्रेंद्र, आनंद के आंसुओं से सिक्त नेत्रों वाले अपने पुत्र इस बालक को और अदृश्यंती अपने पिता वशिष्ठ, महाभाग्यशालिनी, कल्याणमयी तथा देवता तुल्य माता अरुंधति को देखो। हे महामते, अपने माता तथा पिता इन दोनों को नमस्कार करो। तदनंतर शंकर जी की आज्ञा से देव हर को, उमा को, श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को तथा अपने पति को देवता मानने वाली महाभाग्यवती कल्याणी माता अरुंधति को शीघ्र प्रणाम करके शक्तिमान शक्ति ने पुनः जगन्नाथ शिव की आज्ञा पाकर कहा। वासिष्ठ शक्ति बोले, हे वत्स, हे वत्स, हे विप्रेंद्र, हे पराशर, हे महाद्युते, हे तात, गर्भ में स्थित रहते हुए तुम महात्मा ने मेरी रक्षा की है। हे वत्स, हे पराशर, हे बाल, मैंने अणिमा आदि सिद्धियों तथा ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया, जो कि तुम्हारे मुख का आज मुझे दर्शन हुआ। हे वत्स, हे महामते, अब तुम मेरी आज्ञा से महाभाग्यशालिनी अदृश्यंती माता अरुंधति तथा मेरे पिता वशिष्ठ की सर्वदा रक्षा करते रहो। हे वत्स, तुमने मेरे समस्त कुल का उद्धार कर दिया। सज्जनों ने सदा यही कहा है कि मनुष्य अपने पुत्र के द्वारा सभी लोगों को जीत लेता है। अब तुम जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु महेश्वर से अभीष्ट वर मांगो और मैं अब भगवान शंकर को प्रणाम करके भाइयों के साथ जाऊंगा। इस प्रकार पुत्र को परामर्श देकर महेश्वर तथा पिता वशिष्ठ को प्रणाम करके सभा में अपनी भार्या की ओर देखकर वे जितेंद्रिय शक्ति चले गए। तत्पश्चात पिता को गया हुआ देखकर वे शक्ति पुत्र पराशर चंद्रभूषण शंकर की पूजा करके प्रिय शब्दों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर कामदेव तथा अंधक का नाश करने वाले महादेव प्रसन्न हो गए और शक्ति पुत्र पराशर पर अनुग्रह करके वहीं पर अंतर्धान हो गए। तब पार्वती सहित महेश्वर के चले जाने पर मंत्रवेत्ता पराशर महेश्वर को प्रणाम करके मंत्र के द्वारा राक्षसों के कुल को जलाने लगे। उस समय मुनियों से घिरे हुए धर्मज्ञ वशिष्ठ ने पौत्र पराशर से कहा, हे तात, ऐसा महाकोप मत करो, इस क्रोध का त्याग करो। राक्षसों ने अपराध नहीं किया है, तुम्हारे पिता के लिए वैसा ही विहित था। मूर्खों को ही क्रोध होता है, बुद्धिमानों को नहीं। हे तात, कौन किसे मारता है? मनुष्य तो अपने किए हुए का फल भोगता है। हे वत्स, क्रोध मनुष्यों के द्वारा अत्यधिक कष्ट से अर्जित किए गए यश तथा तप का नाश करने वाला कहा गया है। अतः तुम दीन तथा निरपराध राक्षसों को मत जलाओ और अपने इस यज्ञ को बंद करो। सज्जन लोग तो क्षमाशील होते हैं। इस प्रकार वशिष्ठ की आज्ञा से तथा उनके वचनों की गरिमा के कारण मुनिश्रेष्ठ पराशर ने शीघ्र ही यज्ञ को बंद कर दिया। तब मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र ऋषि पुलस्त्य यज्ञ में आए। वशिष्ठ ने उन्हें अर्घ्य प्रदान किया तथा आसन देकर बिठाया। तत्पश्चात प्रणाम करके सम्मुख खड़े पराशर से मुनि पुलस्त्य ने कहा, तुमने गुरु की आज्ञा से आज महान बैर में क्षमा को आश्रित किया है, अतः तुम सभी शास्त्रों को जान जाओगे और कुपित होने पर भी तुमने मेरे वंश का नाश नहीं किया। अतः हे महाभाग, मैं तुम्हें अन्य महान वर भी प्रदान करता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के कर्ता होगे और देवताओं के परम रहस्य को वास्तविक रूप में जानोगे। हे वत्स, मेरी कृपा से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के कर्मों से तुम्हारी बुद्धि विशुद्ध एवं संदेह रहित होगी। तदनंतर वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने कहा, हे वत्स, ऋषि पुलस्त्य ने तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है यह सब होकर रहेगा। तब उन पुलस्त्य तथा बुद्धिमान वशिष्ठ की कृपा से पराशर ने विष्णु पुराण की रचना की। यह 6 अंशों वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, ज्ञान का भंडार, 6000 श्लोकों से युक्त, वेदार्थ से समन्वित, पुराण संहिताओं में चतुर्थ तथा परम सुंदर है।
हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने आप लोगों से संक्षेप में वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति तथा शक्ति पुत्र पराशर के संपूर्ण प्रभाव का वर्णन कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।